बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी जी, हमारे घर में कुछ फैमिली फंक्शन था तो, लेकिन आज मैंने बहुत ही सुरीली सब्ज़ी बनाई है, शेयर की है, बहुत मज़े की है जी। मौसम आए करेले का, और करेला कीमा या चिकन करेले ना बने ये हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने करेलों को कर लिया जी कट। इसके ऊपर वाली स्किन उतार के मैं इसके अंदर ही डालूंगी, बीज मैंने फेंक दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे आधे घंटे के लिए नमक ज़्यादा मकदार में नमक लगा कर रख देंगे। इंशाल्लाह इतने ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे, कड़वाहट का आपको नामो निशान भी नहीं मिलेगा, इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ 3 चम्मच भर के मैंने जी 2 किलो करेले हैं जी मेरे पास, 3 चम्मच बड़े भर के मैंने नमक के डाल दिए और आधा घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मल के 2-3 पानी वॉश करके इसको जालीदार बर्तन में रख देंगे, इसका पानी रिलीज़ हो जाए, सारा निकल जाए पानी, ठीक है। तो बस जी ये इतना ही काम आपने करना है। अभी आधे घंटे के लिए हम इसे स्टे देंगे, आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे और फिर इसके बाद मैं आपको मिलूँगी कि हमने इसके बाद कौन सा स्टेप करना है। हम इसे फ्राई करेंगे और पकाएंगे। सुरीली हांडी बहुत मज़े की, मौसम आ चुका है जी इसका। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया है। अच्छा, इसमें ऑयल की ज़्यादा ही मिकदार में डलता है, आप ज़्यादा मिकदार में डालिएगा। तो यहाँ मैं अब इसे फ्राई कर लूँगी। अच्छा 2 किलो थे तो आधा आधा करके मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो कलर कौन सा देना है वो भी मैं आपको साथ वीडियो में बताती जाऊँगी। तो उतनी देर आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को फुल वॉच करना है। ये वाली रेसिपी बनाने के लिए फुल देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो मैं इसे बीफ के कीमे में बना रही हूँ तो बहुत मज़े की इंशाल्लाह आपको लगेगी। यहाँ देखें कलर देखें जी, ये अभी यहाँ हाफ डन हुआ है, अभी इससे ज़्यादा हमने कलर इसको देना है, बिल्कुल सुनहरी और गोल्डन सा कलर देंगे, इससे ना बहुत मज़े की होती है इंशाल्लाह। आपको ज़रा से भी करवाहट नहीं लगेगी। जो लोग नहीं खाते करवाहट की वजह से, वो इस तरह मेरे तरीके से बनाए इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। तो ये हो चुका है जी, अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और अब हम अपना कीमा जो है ना उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं सारे इस तरह ही कर लूँगी, क्योंकि ये ऑयल हम कीमे के अंदर डाल के उसकी बनाई करेंगे बाद में। तो यहाँ 1.5 किलो मैंने कीमा ले लिया जी, बोन्स के बगैर, हड्डी के बगैर है ये कीमा। और ये हाथ का करवाया हुआ है हमने, मोटा मोटा बारीक नहीं करवाया, इसलिए अब हम इसे वेट भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसे में अपने जो मसाला जाता है वो डाल के हम इसे डाँप के रख देंगे। पानी भी नहीं लगाना आपने बिल्कुल भी, पानी जो मसाला जार डालेंगे ना, प्याज टमाटर, उसमें से इतना पानी निकलेगा, इसके खुद के अंदर भी इतना पानी होता है। तो प्याज 2 बड़े साइज़ के ले लिए हैं, 10 से 15 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 4-5 चम्मच मिर्ची बड़े साइज़ की, और टमाटर 1 kg लिए हैं जी मैंने। टमाटर बहुत ज़्यादा आपने डालने हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ना सुरख मिर्च डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे और 1 ही बड़ा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का डालेंगे हम। तो ये मसाला जार डालेंगे और इसमें हम कोई मसाला जार और नहीं डालेंगे। तो यहाँ हम ना इसे ढाँप के अब रख देंगे बस इसको दम वाले फ्लेम पर। पहले हम 10-12 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद ये पानी रिलीज़ करेगा तो हम इसे आंच को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हल्का सा, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ढाँप के रख देने लगी, अभी मैं हिलाऊंगी नहीं। बाद में मैं एक बार ना 10 मिनट के 12 मिनट के अंदर ना एक बार 5 मिनट के बाद में इसे एक बार ज़रूर हिलाइएगा, ऊपर नीचे कीजिएगा, फिर आपका नीचे ना लगे। तो यहाँ ना 12-13 मिनट हो चुके थे, ये देखें इसने पानी छोड़ दिया, प्याज टमाटर और कीमे ने पानी छोड़ दिया जी। और हमें पानी नहीं लगाना पड़ेगा कोई भी, पानी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको फिर भी लगे तो आप आधा गिलास पानी डाल लीजिएगा, कि पानी कम है तो पकने में नहीं, इसकी पकाई पूरी नहीं होगी, तो आधा गिलास पानी लगा लीजिएगा। तो यहाँ अब हम इसे ना फिर दोबारा ढाँप के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये देखें काफ़ी हद तक पानी हमारा खुश्क हो चुका है और ये गल भी चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा गला है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका खुला छोड़ेंगे और पानी डाल देंगे इसके अंदर। अब हमने तकरीबन आधा पाव हमने दही डाल देना है इसके अंदर। तो दही लाजमी डालिएगा। आप ये दम वाला दम प्याज कीमा भी बना सकती हैं इसी तरीके से। इसमें बस जब बनाई करते प्याज डालना है तो दम लगा के आप तैयार कर लें। तो मैं तो करेले डालूँगी, प्याज भी डालूँगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो करेले सारे हमने निकाल लिए थे उसी ऑयल के अंदर। ये करेले के ना छोटे छोटे जो ज़रात हैं वो हैं, तो गंदा नहीं है ऑयल, करेले फ्राई किए थे ना इसमें। तो थोड़ा सा पानी भी है इसके अंदर। अब इसको हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे
और इसके अंदर अब मैं क्या डालूँगी जी, होममेड गरम मसाला डालूँगी। मेरे गरम मसाले में मोटी इलायची, ज़ीरा, लौंग हर चीज़ है, तो इसलिए मुझे सेपरेट कुछ भी नहीं डालना पड़ता। आप भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो पर चैनल पर जाएँ, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी हमारी वो। तो होममेड गरम मसाला डाल लेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आएगा उससे। तो एक से 1.5 चम्मच भर के आपने ना गरम मसाले का डाल देना है और फिर इसकी बुनाई हो जाएगी जी कंप्लीट। अब 2 मिनट और हम इसके साथ इसको करेंगे और फिर इसके बाद हम प्याज डाल देंगे। तकरीबन 1 किलो हमने प्याज लिया था इसके लिए और उनको स्लाइस में, बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया। इसके बहुत मज़े की लगता है। तो बनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखें ऑयल भी बाहर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है। और यहाँ हमने ना प्याज डाल देना है। अब यह इस तरह लच्छेदार प्याज मैंने कट कर लिया, मोटा मोटा, ना ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा बारीक है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ना 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। और 5 मिनट के बाद हम इसको ना आपको दिखाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम आपको अगला स्टेप दिखाएंगे। जहाँ 5 मिनट के लिए वैसे दम लगा लिया, जहाँ ज़बरदस्त सा देखें दम लगवाने के बाद ये इसकी कंडीशन है, कितना ज़बरदस्त सा हो गया। और अब हम इसके अंदर अपने जो करेले फ्राई किए थे वो डालेंगे और करेलों को भी हम थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, अब हम पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके बहुत अच्छी तरह से। जितनी देर ये होता है उतनी देर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं कि नहीं। अगर वीडियो ये पसंद आई है तो आप ज़रूर फुल देखिए, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ मैंने दम पे लगा दिए हैं, सिर्फ ना 5-7 मिनट के लिए दम पे लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो हमारे ये ज़बरदस्त सा सालन, सुरीला सा सालन हमारा तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये ना करेले की करवाहट पसंद नहीं है, तो ये मेरे तरीके से बनाए, इंशाल्लाह आपको ना बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। पता ही नहीं चलेगा कि आप करेले खा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा ये जो सुरीली सालन, सुरीला बीफ करेले तैयार हो चुके हैं। तो बहुत मज़े के हैं जी, बहुत ही टेस्टफुल हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे प्यारे बहन भाइयों को वीडियो पसंद आएगी, उसे उसी तरह ही पसंद किया जाएगा जैसे पहली वीडियो को, बल्कि उससे भी ज़्यादा पसंद किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो पसंद है तो दोस्तों से रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और जो बेल का बटन है वो ऑल पर सेट करें। इससे आए मेरे जो आपकी बहन है उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले मिलेगी। और बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ही मज़े के सुरीला सालन बनाए और बहुत ही टेस्टफुल है, यकीन माने। तो बच्चों, अक्सर बच्चे या बड़े हों वो नहीं खाते, तो उनको ये वाला तरीका ज़रूर बनाएगा, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी रेसिपी बनी है। दुआ में याद रखिएगा, एक नई वीडियो, नए अंदाज, नए तरीके के साथ आपकी बहन फिर हाज़िर होगी। आपकी दुआओं की, आपके सपोर्ट की, आपकी कमेंट की मुंतज़िर। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।